हेलो नमस्ते, दिस इज़ आदर्श यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ी जाती है या सीखी जाती है। हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ ओनली अ लैंग्वेज। जी हाँ, और किसी भाषा को सीखने के लिए याद करने की नहीं, रटने की नहीं, बल्कि समझने की ज़रूरत होती है। जी हाँ, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बिना रटे ऐसा कैसे संभव है। तब दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि क्या हम लोगों ने हिंदी को आज तक कभी रटा है? तो आप लोगों का जवाब होगा नहीं। जी हाँ, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। हिंदी में चलना, उठना, बोलना हम सबको यही सिखाया जाता है। हमारे यहाँ घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तब हम उसे खेलना, रोना ये सब सिखाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ लोग ऐसा थोड़ी ना करते हैं। उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके यहाँ प्ले, वीप, क्राई एट्सेट्रा ये सब सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जैसे भाषा हिंदी है, हमें ये आसानी से आ जाती है, वह उसी तरह उनकी भाषा अंग्रेजी है जो वो लोग बहुत आसानी से समझते हैं और बोलते हैं। जी, क्योंकि अब हमारे देश में और हर देशों में ही ऐसा होता है, कहीं कहीं की जनसंख्या 100% पढ़ी लिखी साक्षर नहीं होती। कुछ ना कुछ लोग 2-4% ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जैसा कि हमारे आसपास हमारे घरों में भी होता है कि कुछ लोग शायद पढ़े लिखे नहीं होते हैं या कहीं कहीं सब लोग पढ़े होते हैं। उसी तरह हर देश, हर घर, हर जगह की यही बात होती है। हर जगह लोग ऐसे ही होते हैं कि कुछ % लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ, अब जैसे हम अपने घर में देख लें, जैसे मान लीजिए हमारी दादी नहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन बोलना तो वो भी जानती हैं ना। क्यों? क्योंकि हिंदी है, हिंदी उनकी भाषा है। वो बचपन से जब पैदा हुई थी तो उनके पर पापा मम्मी उनको बोलते चले आए और वो सीखती चली आई। क्योंकि कहते भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि हिंदी में भी कहावत है कि करत करत अभ्यास से जरमत होत सुजान और रसरी यावत जात से सिल पर पड़त निशान। उसी तरह अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेजी भी एक भाषा है, नियम कानून से चलती है। और जहाँ कहीं नियम कानून सब नहीं चलते हैं तो फिर वहाँ रीति चलती है। अब रीति भाई चलती है तो चलती है। अब ये ग्रामर जिन्होंने बनाया उसके विद्वान जाने, क्योंकि मैंने नहीं बनाया है, मैंने आप लोगों की जैसे सिर्फ पढ़ाई की है। और इसी तरह अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी एक भाषा है, तो इसे रटने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह वगैरह। तो ये सब तो आगे की बातें हैं और वो उस पर अगर बात होगी तो ये आगे जाना जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश केवल और केवल एक भाषा है, तो इसे भाषा की तरह लें। और बहुत कहीं भी बहकावे में ना आए कि स्पोकन करेंगे तो अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। जी नहीं, जब तक आप खुद से नहीं चाहेंगे, आप खुद से अभ्यास प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये ठीक नहीं हो सकती है। और इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करें। और अंग्रेजी कोई कठिन नहीं है, आसान है, बस मेहनत की थोड़ा ज़रूरत है और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यदि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आगे आपको ये बताऊँगा कि इंग्लिश कहाँ से आई, कैसे शुरुआत हुई, ए से जेड तक कैसे बनाया गया, और फिर कैसे लेटर बना, वर्ड बने, सेंटेंस बने, फिर नाउन, प्रोनाउन वगैरह वगैरह सब। ये सब बाकी की क्लास आगे हम आपसे जब कंटिन्यू होंगे तब बात होगी। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्ते।